नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, आज संडे है और असल में ये संडे नहीं बल्कि सियासत का सुपर संडे है। उत्तर प्रदेश में सियासी हल्ला मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ की दूरी लगभग खत्म हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, जो यूपी के लिए और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। सीएम सबसे पहले औघड़नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करी और उनका जलाभिषेक भी किया। तकरीबन 15 मिनट के अंतराल पर ही पीएम का काफिला शहीद स्मारक के लिए रवाना हुआ। जहां पहुंचे पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति और शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, शहीदों को नमन किया। इसके बाद राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण करते नजर आए। परिसर में भ्रमण हुआ। पीएम मोदी ने 1857 की क्रांति के इतिहास को याद करते हुए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण किया। आपको यह भी बता दें कि ये एक लौता ऐसा संग्रहालय है जहां पर देश की आजादी के लिए लड़ी गई जो लड़ाई थी उससे संबंधित पत्रों की प्रतियां, सैनिकों की वर्दियां और अन्य तमाम दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय में लगी चित्र दीर्घा को काफी देर तक निहारा। संग्रहालय का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए सलावा के लिए रवाना हो गए। यहां पर पीएम मोदी ने 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। आपको ये बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद ने खेल में अपना बड़ा योगदान दिया था, जिसके सम्मान में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो पीएम मोदी के दौरे की कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक साथ ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिससे आप पीएम मोदी के दौरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। किस तरीके से शिव का जलाभिषेक प्रधानमंत्री करते नजर आए, उसके बाद खिलाड़ियों से संवाद हुआ, शहीदों को नमन किया है और सीएम के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीर है, ये अमूमन आप देखते रहते होंगे, आज फिर से नजर आई है। म्यूजियम में चित्र दीर्घा में प्रधानमंत्री ने कई चित्रों को निहारा, तमाम चीजों को समझा। 1857 की क्रांति से जुड़े जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नमन करते भी नजर आए हैं। मंगल पांडे को नमन किया है। मंगल पांडे का 1857 की क्रांति या यूं कहें कि आजादी की लड़ाई में बेहद बड़ा योगदान रहा। बैरकपुर छावनी मेरठ से उन्होंने आगाज किया था और उसके बाद ही ये जो आजादी की चिंगारी थी ये मशाल बन गई। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा, पहले की सरकारों में अपराधी और अपराध माफिया अपना खेल खेला करते थे, लेकिन अब योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी ने भी पहले की सरकारों पर वार किया। क्या कुछ सीएम योगी ने कहा, सुनिए। मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो प्रदेश सरकार ने जिस एक उत्पाद को रखा था मेरठ के लिए, वो स्पोर्ट्स आइटम को ही रखा था। और स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। और इसीलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में देकर के एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, इसके पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा है।
हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है। लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, पाक बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने भगवान परशुराम का ये मंदिर लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे बनवाया है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी विजय रथ यात्रा का आगाज किया। रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव आईटीसीटी से भगवान परशुराम मंदिर पहुंचे। अखिलेश यादव भगवान परशुराम के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख, तकलीफ और परेशानी मिली है। जहां विकास होना चाहिए था, आज विकास पूरी तरीके से ठप नजर आता है। विकास आगे नहीं बढ़ पाया। अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर का पैसा बीजेपी का था, दीवारों से जो पैसा निकला वो भी बीजेपी का था, जो पैसा मशीनों से गिना गया वो भी बीजेपी का ही था। तो सियासत का सुपर संडे है। सियासत में एक और पार्टी की एंट्री उत्तर प्रदेश की सियासत में हुई है। वो कौन सी है? आम आदमी पार्टी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ के स्मृति उपवन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की योगी सरकार सहित पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2017 में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। पुराने सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए। हमें यूपी में मौका दो, हम स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। केजरीवाल ने कहा, योगी सरकार ने कोरोना के दौरान जनता की मदद नहीं की। लोग ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर मरते रहे और सरकार उन्हें न इलाज दे सकी, न ही ऑक्सीजन। केजरीवाल ने कहा कि योगी सरकार ने करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूंक दिए हैं। को लाठियों से पीटा जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है तो उसको भी लाठियां दी जाती हैं, जेल में डाला जाता है, मुकदमे किए जाते हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी, हम आपके मुकदमे और लाठी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये आम आदमी का जन सैलाब है। हम आपसे लड़ेंगे और आपसे जीतेंगे। दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। लखनऊ से लंबे समय तक सांसद रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की पौत्रवधू दिशा टंडन ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दिशा टंडन का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। दिशा ने शनिवार की देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो मंत्री के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। आपको बता दें कि दिशा की शादी 11 दिसंबर 2019 को अमित टंडन के बेटे आयुष टंडन के साथ में हुई थी। अमित टंडन कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई हैं।
मैं दिशा टंडन, पौत्र वधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन कैबिनेट मंत्री द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन उनके पद पे होने के कारण मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इनके खिलाफ सख्त। चलिए, तौकीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ पूरा माजरा है? इतने बड़े पद पर मंत्री जी हैं और मंत्री जी की बहू दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा रही है, उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। कला का मामला नजर आता है, लेकिन फिलहाल जो दिशा टंडन है, जो बहू है आशुतोष टंडन की, यहाँ पर नगर विकास मंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 लाख कैश और इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की जा रही है और लगातार उन पर दहेज उत्पीड़न का दबाव बनाया जा रहा है, दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है उनके साथ। और उन्होंने आरोप लगाया है, मंत्री जो है आशुतोष टंडन और उसके साथ उनकी पत्नी जो है आशुतोष टंडन की, उन दोनों पर आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने कई जगह पर एप्लीकेशन भी दी है, यहाँ के कमिश्नर, लखनऊ कमिश्नर को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी एप्लीकेशन भेजी है और कहा है कि मंत्री पद पर रहते हुए वो इसीलिए पुलिस उनके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि वो एक महिला होने के नाते। जो वीडियो रिलीज किया है इन्होंने, ये जो वीडियो रिलीज किया है दिशा टंडन ने, क्या इस वीडियो के रिलीज होने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है या अभी भी स्थितियां वैसी हैं ढाक के 3 पार? देखिए, कल ही इस तरह का वीडियो जारी किया गया है दिशा टंडन की तरफ से और इसके बाद से अभी तक फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अभी एफआईआर दर्ज की बात के सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है और ये वीडियो वायरल हो रहा है, जल्द ही पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देवभूमि का करेंगे। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में शहीद हो गए। शुक्रवार की सुबह ड्यूटी के दौरान थापा शहीद हुए हैं। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला गुच्चू पानी देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करी, उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत करी है। उन्होंने शामिल हुए हैं उसमें। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करी। इस दौरान उन्होंने परिजनों से भेंट करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं भी साझा की। बड़ा लोगों को, सबको बड़ा दुख है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, जो एक असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी शहीद के प्रति उनको नमन करते हुए, सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हमेशा हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी ये भूमि वीर भूमि है, सैन्य भूमि है और हमारे सभी सैनिक हमारे देश के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान जिन्होंने किया है, वो हमेशा अमर रहेंगे, हमारी स्मृति में रहेंगे। रुड़की के झबरेड़ा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूल मालाओं और के साथ में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी वर्गों के लिए उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित करवाई हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य योजनाएं चलाई। झबरेड़ा में सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को आगे बढ़ाया है। लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो भारत मां का लाल नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आज चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी की तरह पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की बात हो या देश की एकता की बात हो, देश को एकीकरण करने की बात हो, चाहे धारा कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की बात हो या अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो, अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के नवोदय विद्यालय में करीबन 94 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि कुछ बच्चों की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। आपको बता दें कि हाल ही में स्कूल के प्रिंसिपल समेत कुछ और लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 482 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया। अब 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है। आपको बता दें उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये संख्या अब 8 हो गई है। पहले 12 पॉजिटिव आए थे, 8 बच्चे शुरुआती दौर में पॉजिटिव आए थे, जिनमें रूटीन चेकअप के लिए जो हमारे डॉक्टर गए हुए थे उनको उसमें हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण दिखे थे, तो उनका जो हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमने सारे बच्चों की सैंपलिंग कराई तो उसमें से 82 बच्चे पॉजिटिव आए हैं और ये जो 82 पॉजिटिव आए हैं पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इनमें कोई भी लक्षण नहीं है। कुछ स्टाफ के और भी हैं, प्रिंसिपल टीचर सहित? हाँ, 4 स्टाफ और पॉजिटिव है उसमें। टोटल बच्चे क्या हैं, क्या सभी की सैंपलिंग हो गई है? हाँ, सारे बच्चों की सैंपलिंग हो गई है। अब क्या एहतियात बरता जा रहा है वहाँ पे? एहतियातन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है और जो नेगेटिव बच्चे हैं पूरी तरीके से आइसोलेट किए जा चुके हैं और उनके माता पिता को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है स्कूल स्टाफ की तरफ से, तो वो बच्चों को घर ले जाएंगे। चलिए, रितेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रितेश सागर नैनीताल से संवाददाता है, हमारे सहयोगी हैं। रितेश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन गई हैं ये भयावह हैं। जी हाँ, देखिए अभी 22-23 तारीख को कुछ बच्चे जो हैं अपने घर गए थे छुट्टियों में, तो जब ये वापस आए तो जब इनको कुछ सिम्टम्स लगे तो इनका जब टेस्ट कराया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये 11 बच्चे उसमें कोरोना पॉजिटिव निकले थे और इसमें एक प्रधानाचार्य भी इसमें पॉजिटिव निकले। तो उसके बाद एहतियातन तौर पर जो एसडीएम है राहुल शाह, तो उन्होंने एहतियात के तौर पर जो स्कूल के सारे बच्चे हैं सारे बच्चों के उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए, जिसमें कि सैटरडे की शनिवार की शाम को 82 बच्चे उसमें पॉजिटिव आए जी, है ना। पॉजिटिव बच्चे आए तो अभी क्या सिचुएशन है रितेश, क्योंकि जिनके वर्डिक्ट अभी चल रहा था ये साफ तौर पर कह रही हैं कि जो बच्चे नेगेटिव हैं इनको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे घरों से आते हैं। क्या घरों के लोगों के लिए भी, परिजनों के लिए उनके किसी तरीके का कोई प्रिकॉशन अपनाया जा रहा है? उनकी ट्रेसिंग करवाई गई है, उनकी टेस्टिंग हुई है अभी तक? जो बच्चे नेगेटिव आए हैं उन लोगों को उनके पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ में एहतियातन तौर पर उनको जो कोरोना के जो किट वगैरह दी गई है और साथ में उनको घर में बोला गया है कि उनको कुछ दिन के लिए आइसोलेट रखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रितेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में हुई धर्म संसद से उठा विवाद अब भी थम नहीं रहा है। धर्म संसद के आयोजकों की ओर से अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आगामी 22 और 23 जनवरी 2022 को भी धर्म संसद की तैयारी की जा रही है। इस धर्म संसद की सफलता और विरोधियों के बुद्धि शुद्धि के लिए आज हरिद्वार में गंगा घाट पर हवन हुआ, बगलामुखी की पूजा अर्चना की गई। पिछले 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित वेद निकेतन धाम में आयोजित हुई धर्म संसद के बाद उसके आयोजक अब अन्य शहरों में भी धर्म संसद आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। महायज्ञ है माँ का और महादेव का। माँ बगलामुखी जो विजय और सद्बुद्धि की देवी है, जिन्हें हम माँ बगलामुखी के नाम से जानते हैं, उनका विशेष रूप से, ये तो हम इसमें सभी माँ के सभी रूपों का पूजन करेंगे, लेकिन माँ बगलामुखी का विशेष रूप से पूजन होगा। विजय और सद्बुद्धि की देवी है। आज हिंदुओं पर जो संकट है उसमें हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। आज हमें लगता है कि हम जो है बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, धर्म गलत दिशा में जा रहा है, तो धर्म को दिशा देने के लिए माँ और महादेव का आह्वान कर रहे हैं। तो सवाल इस धर्म संसद में उठे हैं, हम इन सवालों को कोई अचानक नहीं उठा रहे हैं, विवाद तो जानबूझ के किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को दुनिया के सामने ला के रख दिया है, तो इस्लाम के जिहादी बौखला गए हैं और ये काम लगातार चलता रहेगा। अभी अलीगढ़ में है, फिर अगले महीने हिमाचल में या कुरुक्षेत्र में 3 धर्म संसद तो हमने तय कर दिए। उसके बाद फिर गाजियाबाद, वृंदावन, मथुरा, सब जगह धर्म संसद लगती रहेगी और धर्म संसद लोगों को ये समझाती रहेगी कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम शत्रु बोध हिंदुओं को करवाते रहेंगे। 22-23 तारीख को अलीगढ़ में धर्म संसद का सर्वसम्मति के साथ जो है अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो चुका है और अलीगढ़ में, क्योंकि हमारा केंद्र है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ मुख्यतः, तो
तो वहीं दूसरी ओर धर्म संसद को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर हिंदू भारत देश में राम राज्य लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा उचित नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जो आपने हेट स्पीच की बात की है, असल में हेट स्पीच नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है, हर आदमी को अपना कहने के लिए वो स्वतंत्र है। उन्होंने जो भी संत हमारे महात्मा हमारे थे, उन्होंने राम राज्य की मांग की है। और ये मांग मैं कहता हूँ खाली हमारी नहीं, मेरा ये मानना जो भी हिंदू भारत में है, पूरे विश्व में जो भी हिंदू है वो राम राज्य चाहता है। देश और राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरा है। रानीपुर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश प्रताप सिंह राणा और राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने माफ कीजिएगा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बहुत सक्षम नहीं है और अगर महंगाई कम नहीं हुई 2022 के चुनाव में जनता को, इन सरकारों को, दोनों डबल इंजन की सरकारों को सबक देना चाहिए। और कांग्रेस सड़कों पर आकर आंदोलन कर रही है। और यहाँ के जो विधायक हैं आदित्य चौहान जी, उन्होंने 10 साल हो गए इस रानीपुर विधानसभा में कोई काम नहीं किया, जबकि आज सबसे ज्यादा यहाँ बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जबकि यहाँ सिटकुल है। वो 70% लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी इस तरफ प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है ना उन्होंने हॉस्पिटल बनवाने की तरफ प्रयास करा, ना शिक्षा के लिए कोई प्रयास करा। उनके 10 साल ही बेहाल थे। और अगर कांग्रेस को मौका दिया तो निश्चित इस विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। महंगाई के विरोध में है सबसे बड़ा, और बेरोजगारी के। आप जिस तरह देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये कहेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।